स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। नहीं मतलब वो जिंदगी बचाने वाली नहीं, जिंदगी छीनने वाली गोली थी। नहीं। और इसीलिए वेट्री जी का जिस्म नीला पड़ रहा है, क्योंकि उनके शरीर में जहर भर चुका है। भैया 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 शेखर जी, प्लीज एक आखिरी बार सोच लीजिए। इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए। अगर कोई गलती हो गई तो। गलती नहीं हो गई। मेरी वैदेश्वरी ने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया है, और देवी मां इसके साथ भी गलत नहीं होने देगी। भैया, भाई साहब, कोई बात नहीं भैया, हम भाभी को बचाने का कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। भाभी, भाभी, क्या हुआ भाभी को? अविनाश देखो ना, ये तो फिर से सांस नहीं ले पा रही है। भाभी, भाभी की पल्स भी बहुत तेजी से ड्रॉप हो रही है। नहीं भाभी, नहीं भाभी प्लीज। मुझे इसी बात का डर था। वेट्री जी के पास अब वक्त नहीं बचा। नहीं मेरी भाभी। प्याला यहाँ नहीं है। अंश, मौना प्राण प्याला ले गई। उसके बिना माँ की जान बचाना नामुमकिन है। हम हार गए पिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, हम अभी माँ की जान बचा सकते हैं। इसमें अभी मेरे प्राण बचे हैं, हम ये माँ को दे सकते हैं। इसका मतलब समझती हो कि तुम्हारे प्राण हैं। अपने प्राण किसी और को देने का मतलब है अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा किसी और को देना। जानती हूँ अंश, लेकिन फिर भी मैं ये करूंगी। माँ को बचाने के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा तो क्या, मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। और मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या तुम ऐसा नहीं करते? जरूर करते अंश। वो जितनी तुम्हारी माँ है उतनी मेरी भी माँ है, और मैं अपनी माँ को मरने नहीं दूंगी।
निशान जी प्लीज प्लीज मेरी भाभी को बचा लीजिए ना, प्लीज प्लीज निशान जी। निशान जी इस तरह से चुप मत कर रही है, प्लीज बताइए हम भाभी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए प्लीज। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर शायद भाभी ठीक हो रही है। इसका मतलब भाई साहब ने सही गोली चुनी थी, है ना निशान जी? नहीं मतलब वो जिंदगी बचाने वाली नहीं, जिंदगी छीनने वाली गोली थी। नहीं। और इसीलिए वेदश्री जी का जिस्म नीला पड़ रहा है, क्योंकि उनके शरीर में जहर भर चुका है। भैया 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 अन्ना को पकड़ना आसान नहीं है और उसे खूनी साबित करना, वो भी पुलिस के यहाँ आने से पहले, That's impossible। पुलिस ने नमन को 24 घंटे का वक्त दिया था, जो पूरे ही होने वाले हैं। तब तक अगर हमने कुछ नहीं किया तो पुलिस नमन को पकड़ के ले जाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं मेरे पतिदेव जी को कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे तुम काहे टेंशन ले रही हो यार मिसेज, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। हम कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकाल लेंगे, समझे? क्या उपाय निकालोगे तुम? इसमें भी कुछ नहीं लिखा है, बस इतना पता चला है कि जो राक्षस वंश के लोग होते हैं वो किसी त्रिकोण मणि की तलाश में होते हैं, पर क्यों ये नहीं पता चला। क्या बोला तुमने? कौन सी मणि? त्रिकोण मणि। ओके, ये एक रेयर स्टोन होता है, पर वो स्टोन आज तक किसी को भी नहीं मिला। त्रिकोण मणि वो तो मेरे पास है, मेरे खजाने में। याद है पतिदेव जी, मैंने आपको बताया था मेरा एक खजाना है। त्रिकोण मणि वहाँ है, तुम्हारे पास है। ओहो, अब हमको ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि ये मौसी जी सनम के पीछे पीछे खजाने के लालच में गई थी। पर त्रिकोण मणि तो सनम के पास थी, फिर पन्ना ने छोटी को क्यों मारा? भाभी नहीं, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती भाभी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आपको कुछ हो गया तो मुझे मेरी बेवकूफियों पे कौन डांटेगा भाभी, कौन समझाएगा मुझे? खोलो ना, आंखें खोलो ना भाभी प्लीज। हेलो डॉक्टर साहब, मैं इसी भी अविनाश बोल रहा हूँ। भाभी की हालत बहुत क्रिटिकल है, प्लीज आप जल्दी आइए, प्लीज जल्दी आइए। गुड़िया अपना फोन क्यों नहीं उठा रही है? अंश, गुड़िया कहाँ हो तुम? वो रहे। भैया देखो ना भाभी को क्या हो गया? भैया अंश, बच्चों में मेरी वैदिश्री ठीक तो हो जाएगी ना?
माँ, आपको कुछ नहीं होगा माँ, आप ठीक हो जाएंगी। उनका रंग ठीक हो रहा है। अंश, माँ, भाभी, भाभी, गुरुमा ये तो बंद है। सनम, खोलो इसे। ये ऐसे नहीं खुल सकती है। सुनहरी गुफा को साल में सिर्फ एक ही बार खोला जा सकता है, और वो भी साल के सबसे लंबी रात को। तो फिर हमारे यहाँ आने का फायदा क्या हुआ? हम गुफा को खोल नहीं सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर जाके देख जरूर सकती हूँ। कैसे? ऐसे। क्या हुआ, कुछ पता चला? त्रिकोण मणि नहीं है अंदर। लगता है उस पन्ना आंटी ने उसे चुरा लिया। इसका मतलब है कि सनम जी के पीछे पीछे वो पन्ना भी गुफा के अंदर गई थी, और सनम जी से बच बचा करके वो त्रिकोण मणि चुरा के बाहर निकली, और बाहर निकलते ही जैसे ही वो बाहर निकली तो वहां मौसी भी पहुंच गई, और मौसी की नजर पड़ी पन्ना पे। अब मौसी कुछ बोलती तब तक पन्ना ने खंजर से मौसी के ऊपर अटैक किया, और मौसी वहीं टैं बोल गई। और फिर पन्ना घोड़ी की स्पीड में वहां से भागी, और वही आहट सुन के सनम जी बाहर आई। अब बाहर आते ही देख रही है कि मौसी वहां पे नो मोर हो चुकी है। सब तो ठीक है, लेकिन पुलिस से क्या कहेंगे? वही जवाब देंगे जो हुआ है, सच बताएंगे, और क्या बताएंगे। अच्छा, तुम्हें लगता है कि पुलिस तुम्हारी इस दायन राक्षसनी चुड़ैल वाली थ्योरी को मान लेगी? तुम्हारी बीवी को तो जेल में डालेगी, साथ साथ तुम्हें भी पागल खाने में भर्ती कर देंगी। तो क्या करें, तुम ही बताओ ना। हमारे पास भी सिर्फ 4 घंटा रह गया, और इस 4 घंटे में अगर हम ये केस नहीं सॉल्व करते हैं तो पुलिस ऐसे भी हमको उठा के अंदर फेंक देगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।